हमारे बच्चों को सिखाया जाता है थोड़ा बहुत पूजा भी कर लिया करो। वही कौन सी मजबूरी है थोड़ा बहुत पूजा कर लेने की? जैसे झूठे तुम, जैसे धोखेबाज तुम, वैसे ही बच्चों को भी बनाना चाहते हो। तुमको भी पता है तुम्हारी सुई लोभ पर है, क्रोध पर है, मोह पर है, लाभ पर है, और तुम बच्चों को भी कह रहे हो बेटा कम से कम सुबह उठ करके 5 मिनट दीपक जला दिया करो। क्यों एक और रावण पैदा कर रहे हो भाई? अपने से अच्छा तो होने दो। तुम्हारा वर्जन है, एडवांस वर्जन आना चाहिए। कहीं तो काफिला रुकना चाहिए। हिरण्यकशिपु राक्षस, कयाधु राक्षसी, लेकिन मां और गुरु ने मिलकर ऐसा कमाल किया, गुरुदेव नारद और मैया कयाधु ने ऐसा कमाल किया कि प्रहलाद जैसा द्वादश भक्त मिल गया। पूरी दुनिया को आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ, राक्षस का बेटा भक्त हो गया। तुम मनुष्य होकर के अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पा रहे, और उसके बाद भी तुम संसार में कहते हो कि मैंने पालन पोषण कर दिया, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने निभा दिया, मैंने डीपीएस में एडमिशन करा दिया, मैंने इंजीनियर बना दिया, मैंने डॉक्टर बना दिए। क्या अपने संतान को तुम संतोष दे पाए? क्या अपने संतान को तुम आनंद दे पाए? क्या अपने संतान को तुम आध्यात्मिक बना पाए? रामचरितमानस में कितना सुंदर कहा गया है, यो स्त्री बांझ ही अच्छी है। बांझ मतलब उसका कोई संतान नहीं हो। कौन? जिसका पुत्र रघुपति का भगत न हो जाए, ठाकुर जी का भगत न हो, ऐसे स्त्री का बच्चा जन्म देना भी पशुवत है। उससे अच्छा तो बांझ। ये रामायण गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, मेरे ऊपर मत पड़ जाना पीछे, नहीं तो कल से महिला मोर्चा मेरे पीछे पड़ जाएगी। बाबा ने बहुत खराब बोला, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दूंगा। विचार करना पड़ेगा। ये कथा, ये हवन, ये यज्ञ, ये पूजाएं, ये नियम, ये कानून, पर चरित्र से सब बाहर है, और उसके कारण इतनी अशांति, इतना दुख, इतनी तकलीफें। अपने ही बच्चों से ये सुनने को मिलता है कि मैंने इसके लिए ये किया और ये देखो बड़ा होकर मेरे लिए क्या कर रहा है। मैं तो पूछता हूं कि अपने ही बालक को जब बड़े होने पर तुम धिक्कारते हो तो पहला धिक्कार तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ही कोख से पैदा लेकर तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलने वाला, तुम्हारा दूध पीने वाला। कई बार हमने सुना है कि जब से ये चुड़ैल आई ना तब से हमारा बेटा बिगड़ गया, नहीं तो हमारा बेटा तो बहुत मातृ पितृभक्त था। मैं तुमसे पूछता हूं, 9 महीने तक पेट में रखकर, जन्म देकर, दूध पिलाकर, 25 साल तक तुमने अपने पास रखा। तुम्हारे लालन पालन और दूध में ऐसी और संस्कार में कौन सी कमी रह गई कि 3 दिन में चुड़ैल उड़ा के उसको ले गई? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये तुम्हारे विचार का प्रश्न नहीं है? तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए इसके ऊपर? पर हमारा आदत है जीवन का ये सबसे निम्नतम, जो न्यूनतम स्तर तक आपको उतार ले जाता है, वो है परदोष दर्शन। जीवन में तुम मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की यात्रा कर सकते हो, लेकिन स्वदोष दर्शन अगर तुम्हारे भीतर ठीक ठीक है तो। दोष दर्शन करना बुरा नहीं है, पर स्वदोष दर्शन, निजदोष दर्शन, परदोष दर्शन नहीं। परदोष के लिए तो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते कि पर के दोष को देखना ही अपनी दुष्टता को आमंत्रित करना है। इसलिए करने दो जिनको जो करना। सब अलग अलग कर्म के लिए इस पृथ्वी पर आए, सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग जन्मों के जमा हुए प्रारब्ध हैं। तुम क्यों अपनी प्रारब्ध बिगाड़ रहे हो? तुम अपनी क्रियाशीलता, क्रियामान क्यों बिगाड़ रहे हो? कोई मिले ऐसा निष्ठावान जो ये कह सके कि मैंने अपने तरीके से तो बहुत कोशिशें कर ली,
और हो सकता है तुम 20 इयर्स के हो, 22 इयर्स के हो, 25 इयर्स के हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे मित्रों के बड़े भाई, क्या पड़ोसियों को नहीं देखा? अपनी बुआ को नहीं देखा? अपनी मौसी को नहीं देखा? अपने मामा और मामी को नहीं देखा? कौन है तुम्हारे रिश्तेदारों में जो छाती ठोक के कहता है मुझे कोई चिंता नहीं? सब एक साथ जब बैठते हैं तो रोते रहते हैं, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, इनकी नौकरी नहीं चल रही, इनका धंधा रुक गया, मेरी बहू जबान लड़ाती है। यही तो तुम सुन रहे हो माय डियर। और तुम कहते हो मैं तो अभी 20 इयर्स का हूं महाराज जी, मुझे क्या पता है? मैं जब तक अनुभव नहीं करूंगा तब तक आपकी बातों को नहीं मानूंगा। मत मानो, अंधे हो। अरे जो होशियार होते हैं वो ट्रैफिक का सिग्नल देख लेते हैं। मूर्ख रहोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, 2 डंडे भी लगाएगी, 500 का चालान भी काट लेंगे। ये सब ट्रैफिक सिग्नल वाले हैं तुम्हारे रिश्तेदार, मैटरनल आंटी एंड अंकल जितने हैं ना, पैटर्नल और मैटरनल, ये सब, ये पड़ोसी, ये लोग, ये समाज, ये पेपर, ये टीवी, ये जो रोज पढ़ते हो, पता नहीं कितनी अनावश्यक सूचनाएं जमा करते रहते हो। मेरे पास रोज लाके साहब 4-5 पेपर रख देते हैं, जल्दी हटा यहां से, अभी डिस्क फुल करेगा क्या मेरी मेमोरी? आज वहां टिकरापाड़ा में कुत्ते ने गधा को काट लिया, मैं क्या करूं? कुत्ते के पास जाऊं कि गधे के पास जाऊं? उनको कुत्ता काट लिया, उनको गधा काट लिया, वो ऐसे पिट गए, वहां ऐसे भिड़ गए, वहां पर ऐसे तार गिर गया, वो 2 ऐसे मर गए, वहां चोरी हो गई। अब मैं कुछ कर सकता नहीं तो पढ़ के क्या करूंगा? क्या मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी शांति की खोज कर सकता हूं, अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ आलाप कर सकता हूं, उनके साथ बैठकर अपनी ये छोटी छोटी जो मेरी चिंताएं हैं, मैं प्याज की तरह या पत्ते गोभी की तरह एक एक पत्ते को उजाड़ता रहूंगा बैठकर आराम से। कोई गुरु नहीं हो सकता तुम्हारा, तुमको स्वयं अपना गुरु बनना पड़ेगा। बातें मिल जाएंगी किसी महापुरुष से या किसी साधारण व्यक्ति से, जरूरत भी नहीं किसी महापुरुष की।